किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.के. पांडे, आईसीआर गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ और मैं अपने केंद्र से उत्तर भारत के लिए अच्छी गन्ना किस्मों का हम विकास करने का दायित्व है, जिसे हम लोग बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और इस क्रम में उत्तर भारत के किसानों से हम लोग बखूबी से जुड़े हुए हैं और समय समय पर किसान भाइयों को हम लोग मार्गदर्शन देते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और 3-4 महीने उत्तर भारत के चीनी मिलों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम जाके किसानों के खेत पर सर्वे करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, अपने केंद्र पर ट्रेनिंग देते हैं, राज्य सरकार के पदाधिकारियों, गन्ना मिल के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देते हैं, किसान भाइयों को प्रशिक्षण देते। तो हमारा और किसानों का अटूट संबंध है। वर्तमान परिवेश में हम लोगों का मिलन नहीं हो पा रहा है, किसान भाइयों का फ़ोन से सेवा हो रही है। तो मैं भी YouTube के माध्यम से किसान भाइयों को समय पे विभिन्न जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी क्रम में आज मुझे महाराष्ट्र के किसान भाई का फ़ोन आया कि लगता है कि मेरी फसल में सूत्रकृमि लग गया। हमने कहा सूत्रकृमि लग सकता है। सूत्रकृमि भी कीड़ों की तरह लगने वाला, बीमारियों की तरह लगने वाला एक पेस्ट है, निमेटोड पेस्ट, लग सकता है। कृपया आप फ़ोटो भेजें। उन्होंने फसल का फ़ोटो भेजा। फिर हमने कहा कि उखाड़ के पौधे को जड़ समेत आप हमें फ़ोटो भेजिए। फिर उन्होंने जड़ का फ़ोटो भेजा। जड़ का फ़ोटो देखने पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सूत्रकृमि इसमें नहीं लगा हुआ है। फिर उनसे हमने पूछा कि कितने खेतों में ये है, तो उन्होंने बताया कि कहीं कहीं है। हमने कहा नहीं, सूत्रकृमि नहीं है। और तो हुआ क्या था कि ट्रैक्टर चला, ट्रैक्टर के कल्टीवेटर से पौधे उखड़ गए थे। हमने बताया तो कहा हाँ ऐसा ही हुआ है। अब जब सूत्रकृमि की बात चल ही चुकी है तो मैं किसान भाइयों आपको सूत्रकृमि के बारे में बताऊंगा, जिसको निमेटोड कहते हैं। कीड़ा बीमारी जिस प्रकार होती है उसी तरह सूत्रकृमि भी एक जीव है जो गन्ना के साथ विभिन्न फसलों में, सब्जियों की फसलों में, दलहनी फसलों में, सब में, चारा की फसलों में लगता है। चूँकि गन्ने में इसका प्रकोप उत्तर भारत में तो बहुत कम ही है, नहीं के बराबर दक्षिण भारत में पाया जाता है। सूत्रकृमि एक बहुत ही नन्हा जीव है जिसे नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता। ज़मीन में रहता है और पौधों की जड़ों पर पलता है, उन्हीं को खाता है। सब्जी की फसलों में बहुतायत से देखा जाता है। सब्जी की फसलों में उत्तर भारत में भी बहुतायत से मिलता है। तो गन्ने की फसल में सूत्रकृमि की अगर हम चर्चा करें तो सूत्रकृमि बहुत ही सूक्ष्म जीव है जो धागा की तरह होता है, इसीलिए इसका नाम है सूत्रकृमि। बहुत ही नन्हा वर्म है और इसकी 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। नर, मादा अंडे देती है। पौधों की जड़ों पे जेली की तरह के अंडे होते हैं, लिबलिबा पदार्थ में। कभी कभी ज़मीन पे भी अंडे देती है। अंडों से जुवेनाइल निकलते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे इसके निकलते हैं उनको जुवेनाइल कहते हैं। ये जुवेनाइल 4 अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए पुनः नर और मादा प्रौढ़ में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जुवेनाइल नर और मादा
पौधों की जड़ों से लगातार रस चूसते हैं, उनको खाते रहते हैं, जिसके क्रम में जड़ों से जड़ों के रेशे, जड़ों की शाखाएं नहीं निकलती, जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, जड़ों में अत्यधिक फुटाव हो जाता है, जड़ें काली पड़ जाती हैं और जड़ों के टिप पे रूट कैप होता है जो जड़ों को बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। रूट कैप डैमेज हो जाता है, रूट कैप डैमेज हो जाता है तो जड़ों का विकास रुक जाता है। इस तरह से जब पौधों की जड़ों का ही विकास नहीं होगा तो गन्ना के पौधों को पोषक तत्व नहीं मिलेगा। जड़ें नीचे से ज़मीन से पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं, पौधों को सहारा प्रदान करती हैं और भोज्य पदार्थों को गन्नों के ऊपर वाले भाग में पहुंचाती हैं। तो जब जड़ें ही खराब हो जाती हैं तो पौधों में विभिन्न प्रकार के लक्षण आने लगते हैं। पत्तियां खराब हो जाती हैं, पत्तियां छोटी हो जाएंगी, गन्ना बढ़ता नहीं, फुटाव नहीं होता और पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, सूखने लगेगी और अंततः पौधे सूख जाते हैं और इससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। किसान भाई समझ भी नहीं पाते। तो इसकी जड़ों में 2 प्रकार के निमेटोड होते हैं। एक तो होता है रूट नॉट निमेटोड जो जड़ों में गांठ बना देते हैं, वो कम ही पाए जाते हैं। दूसरे होते हैं लीजन निमेटोड जो उस पर घाव पैदा कर देते हैं। तो इनकी संख्या काफ़ी होती है। हर प्रकार से ये रूट को डैमेज कर देते हैं और विकास में बाधक होते हैं। इनका प्रकोप सैंडी सॉइल में होता है जहाँ मिट्टी हल्की होती है। सूखा खेत रहे जहाँ सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था न हो, सूखे की अवस्था बनी रहती है, वहाँ निमेटोड का प्रकोप ज़्यादा होता है। जहाँ निमेटोड पाया जाता है वहाँ हमेशा पता है कि इस क्षेत्र में निमेटोड वाला क्षेत्र है। तो अगर हम निमेटोड वाले क्षेत्र में गन्ने की खेती करते हैं तो क्रॉप रोटेशन करें। गन्ना से पहले दलहनी फसल लें, सोयाबीन लें, मूंगफली की खेती करें। जिस एरिया में मूंगफली होती है, सोयाबीन होता है एमपी वगैरह में, इधर दलहन के साथ अगर हम क्रॉप रोटेशन करें। खेत में नमी बनाए रखना है हमेशा। नमी जहाँ रहती है वहाँ निमेटोड कम पनपता है। इसलिए कंपोस्ट, ऑर्गेनिक मैटर खेत में होना चाहिए जिससे खेत में पानी सोखने के जल धारण की क्षमता बनी रहती है और निमेटोड का प्रकोप कम होता है। तो निमेटोड एक नाशी जीव है। यह भी नाशी जीवों की सूची में है गन्ने की, और समय समय पे जहाँ मैंने बताया उस परिस्थिति में नुकसान करता है। अगर किसी किसान भाइयों को अपने गन्ने की फसल में ऐसा लक्षण दिखाई दे तो उखाड़ के जड़ को देखें, क्या जड़ सड़ी तो नहीं है पूरी। अगर जड़ सड़ गई तो समझे निमेटोड है। उसके आसपास की मिट्टी को एकत्रित करके किसी प्रयोगशाला में ले जाएं, जहां वो विभिन्न प्रकार की चलनी से छान के इसकी पॉपुलेशन निकालते हैं। तब बताते हैं कि हाँ आपके गन्ने के खेत में कौन सा निमेटोड है, कितनी मात्रा में है। अन्यथा निमेटोड नहीं है तब आप समझ जाएं कि तब आपको निर्णय लेना है कि इसमें निमेटोड है कि नहीं है। नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो इसके नियंत्रण के लिए कई विधियां हैं। फ्यूमिगेशन सॉइल का करते हैं, सोलराइजेशन करते हैं, क्रॉप रोटेशन। सोलराइजेशन मतलब मिट्टी को उलट के जुताई करके छोड़ देते हैं, मिट्टी सूखती है। फ्यूमिगेशन बहुत सारे केमिकल होते हैं जिसमें पॉलीथीन से ढक के खेत को उसमें फ्यूमिगेंट छोड़ते हैं। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन तो मैंने बता ही दिया। कुछ निमेटिसाइड्स हैं, कुछ इंसेक्टिसाइड भी हैं जो निमेटिसाइड होते हैं, जो निमेटोड को भी मारते हैं, जैसे कार्बोफ्यूरान 3G। इसको खेत में देने से भी निमेटोड मरते हैं। इसके अलावा और निमेटिसाइड में है ऑक्सीमिल है, ऑक्सीमिल को भी खेत में देते हैं। और फर्बूफास है, ऑक्सीमिल, फर्बूफास, कार्बोफ्यूरान,
इन सब चीज़ों खेतों में डालते हैं तो निमेटोड का प्रबंधन होता है। इसके अलावा निमेटोड का बायोलॉजिकल कंट्रोल भी है, बहुत सारे इसके निमेटोड भी होते हैं, फंगस भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होती हैं। तो एक मोटी मोटी जानकारी मैंने निमेटोड के बारे में दिया है। अगर कभी ऐसा लक्षण किसान भाइयों को हो तो जब हम गन्ना की खेती करते हैं तो गन्ना की खेती में लगने वाले इसके विभिन्न शत्रुओं के बारे में जानना चाहिए। और आज मुझे जब प्रश्न आया तो मैं आप लोगों को भी जानकारी दिया। तो मैं आप लोगों को बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जो लाल रंग की बटन है उसको दबाएं, अधिक से अधिक किसान भाइयों में इस सूचना जारी करें और इसको लाइक करें। बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, और ज़रूरत हो तो आप हमसे प्रश्न पूछें और मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।